उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे फर्श पर बनी लाल लाइनों के ऊपर से चलने के लिए कहा, लेकिन वो एक भी लाइन को छू नहीं सकती थी। अगर एक भी घंटी बज जाती तो एली को अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती, इसलिए उसने गलती करने की हिम्मत नहीं की। ट्रेनिंग के दौरान भी वो बेहद सावधान रहती थी। खुशकिस्मती से उसकी लगभग फोटोग्राफिक मेमोरी ने उसकी मदद की, जिससे वो लाल लाइनों के उलझे हुए पैटर्न को याद कर सकी। वो तय किए गए 3 मिनट के अंदर रास्ता पार कर गई और आखिर में रखे मास्क को उठा लिया। लेकिन मैं जश्न नहीं मना रहा था, क्योंकि असली मास्क जिसे हम चुराने की योजना बना रहे थे वो सोने का मास्क था, जो असली लेजर बीम से घिरा हुआ था। म्यूजियम के फ्लोर प्लान का अध्ययन करने से लेकर सटीक विस्फोट के लिए बम डिजाइन करने तक हमने इसके लिए पूरे 10 साल तैयारी की थी। आज वही रात थी जब म्यूजियम की घड़ी बजने लगी तो हमने प्रवेश द्वार से केंद्र तक कदम गिने और मूर्ति तक की सटीक दूरी मापी। मैंने एली की ड्रेस ठीक करने का नाटक किया, जबकि चुपके से फर्श पर एक ट्रैकर लगा दिया। म्यूजियम ठीक समय पर आधी रात से पहले बंद हो गया। हम पास की एक भूमिगत नदी तक पहुँचे, लोहे की जाली तोड़ी और सीधे बेसमेंट के प्रवेश द्वार तक तैरकर पहुँचे। ट्रैकर के सिग्नल का पीछा करते हुए हम खुद को ठीक उस मास्क के नीचे वाली जगह पर ले आए। मैंने सही जगह को एक छोटे लाल निशान से चिन्हित किया और वह बम निकाला जो हमने तैयार किया था। अब भी एक गार्ड मौजूद था, इसलिए हमें बिल्कुल शांत रहना पड़ा। जब मैं विस्फोट करने के लिए तैयार था, मुझे आवाज छिपाने के लिए आधी रात की घंटी का इंतजार था, ताकि गार्ड को कुछ सुनाई न दे। लेकिन तभी अचानक घड़ी रुक गई। यह गार्ड की पेट्रोलिंग का समय था। मैंने तुरंत फर्श की टाइल उखाड़ी, उपकरण निकाले और रेड लाइन डिटेक्टर सक्रिय कर दिया। एली तैयार थी। उसने अंतिम कदम शुरू किया, लेकिन जब तक वह म्यूजियम के अंदर चढ़कर पहुंची, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। मैंने तुरंत इंफ्रारेड डिटेक्टर को मॉनिटर करना शुरू किया। लेजर बीम साफ दिखाई दे रहे थे। एली की ट्रेनिंग काम आई। मेरे सावधानी पूर्वक निर्देशों के साथ उसने हर एक लेजर बीम को पार किया। कई बेहद कठिन मूव्स करने के बाद आखिरकार एली मास्क तक पहुंच गई। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाली थी, मैंने उसे रोक दिया। मूर्ति के सामने अभी भी एक लेजर बीम बाकी था। उसने एक छोटा सा ब्लश पाउडर कॉम्पैक्ट निकाला और पाउडर से उस बीम का रास्ता दिखाया। फिर उसने क्रैक किया हुआ पासवर्ड डाला। कांच का केस तुरंत नीचे गिर गया। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम बाकी था। अगर वह सीधे मास्क उठाती तो प्रेशर सेंसर अलार्म को ट्रिगर कर देता, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, पेट्रोलिंग टीम पहले ही पास आ रही थी।